जिन मंदिरों को मुगल काल में औरंगजेब और बाबर नहीं तोड़ पाए, उन मंदिरों को मोदी सरकार राम राज्य में नरेंद्र मोदी तोड़वा दिए। नरेंद्र मोदी को आप हिंदू रूपी बाबर या औरंगजेब कह सकते हो, क्योंकि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के नाम पे खेल खेल रहे हैं भारत में, उससे ये लग नहीं रहा है कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अब जो भाजपाई सपोर्टर है उनको बातें बुरी लगेगी, लेकिन सच यही है दोस्त। आप जिनको हिंदू रक्षक मानते हो, रियलिटी में हिंदू रक्षा के नाम पर बस वो अपनी गलतियां छुपाना जानते हैं। दुनिया भर में जो उनकी बदनामी होती है उस चीज को छुपाना जानते हैं। औरंगजेब ने अपने इस कार्यकाल में जितने भारत में हिंदुओं की मंदिर नहीं तोड़वाई, नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में उससे ज्यादा तोड़वाने लगे हैं। सवाल बहुत सीधा है, लेकिन जवाब बहुत जटिल। क्या भारत में विकास के नाम पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं? क्या बनारस में जो हुआ वो सिर्फ एक स्थानीय घटना है या पूरे देश का ट्रेंड बन चुका है? क्या इससे पंडितों और स्थानीय लोगों को धार्मिक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, इसके पीछे फैसला कौन ले रहा है? आज की यह वीडियो किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। यह सिर्फ तथ्यों और सरकारी बयानों, राजनीतिक आरोप और जमीनी असर को समझने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नगरी, मोक्ष की भूमि काशी विश्वनाथ मार्कनिका घाट, यह सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि पूरे धार्मिक अर्थव्यवस्था का आधार है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई और वीडियो में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलते दिखाई दिए। कुछ लोग दावा करते हैं कि पुराने मंदिर और धार्मिक ढांचा तोड़े जा रहे हैं। स्थानीय लोग, विपक्षी नेता का कहना है ये काशी की सांस्कृतिक आत्मा है और आपने सांस्कृतिक आत्मा के ऊपर हमला किया है। यह सिर्फ विकास नहीं, विरासत का विनाश है। छोटे मंदिर, पूजा स्थल और धार्मिक प्रतीक हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और यूपी कांग्रेस नेता अजय राय ने इस पर सवाल उठाए। मीडिया में हेडलाइन बनी, काशी की आत्मा पर हमला। जिला अधिकारी और प्रशासन ने साफ कहा, कोई मूर्ति या मंदिर तोड़ा नहीं गया है। यह अतिक्रमण हटाने और घाट को सुरक्षित व सुंदर बनाने का काम है। जो मूर्तियां और कलाकृति हटाई गई है उन्हें सुरक्षित रखा गया है और फिर से स्थापित किया जाएगा। यहाँ पहली टकराव की लाइन बनती है। एक तरफ जनता और विपक्ष का भावनात्मक आरोप है, दूसरी तरफ प्रशासन का तकनीकी जवाब है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट को देश का सबसे बड़ा धार्मिक उद्देश्य मंदिर का सीधा रास्ता बनाना, भीड़ प्रबंध, सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाना था, लेकिन इसके लिए सैकड़ों पुराने मकान तोड़े गए, सकरी गलियां हटाई गई, कई पुराने धार्मिक ढांचे सामने आए। खुद पुरातत्व विशेषज्ञों ने कहा है कि लगभग 40 से ज्यादा पुराने मंदिरों के अवशेष सामने आए हुए हैं। कुछ 18वीं 19वीं सदी के थे और कुछ तो इतने पुराने थे कि उनके बारे में दस्तावेज में लिखा भी नहीं है कहीं पे। सवाल उठा, क्या इन अवशेषों को पर्याप्त संरक्षण मिला है या विकास की रफ्तार में विरासत पीछे छूट गई? सरकार का कहना है अवशेष संरक्षित किए गए हैं, उन्हें म्यूजियम और पुनर्स्थापना में रखा गया है, लेकिन आलोचक कहते हैं सब कुछ पारदर्शी नहीं था। बहुत कुछ हमेशा के लिए मिटा दिया गया। काशी का इतिहास सिर्फ आज का नहीं है। इतिहास में कई बार मंदिर तोड़े गए, फिर बने। 1194 से लेकर 1700 के दशक तक आक्रमण, सत्ता परिवर्तन, धार्मिक संघर्ष के दौरान मंदिरों को नुकसान पहुंचा। ज्ञानवापी और विश्व क्षेत्र को लेकर आज भी कानूनी विवाद चल रहे हैं। यानी मंदिर टूटने का दर्द काशी की सामूहिक स्मृति में पहले से ही मौजूद है। इसलिए आज भी जब कोई बुलडोजर दिखता है तो भावनाएं तुरंत भड़क जाती है। बनारस सिर्फ आस्था का नहीं, रोजगार का शहर है। हजारों लोग निर्भर है, पंडित, डोम समाज, फूल विक्रेता, नाविक, होटल, गाइडगर। अब किसी घाट या मंदिर पर काम बंद होता है तो श्रद्धालु कम आते हैं, पूजा रुकती है, आमदनी घटती है। छोटे पंडित सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके पास वैकल्पिक जगह नहीं होते। उनका ग्राहक नेटवर्क टूट जाता है। लॉन्ग टर्म में अगर पर्यटक बढ़े तो फायदा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नुकसान निश्चित होता है। वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन क्या मंदिर तोड़ने का आदेश सीधे पीएम देते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सांसद है वहां के और आपके संसदीय क्षेत्र में मंदिर टूटा जा रहा है तो इसका जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। राजनीति में विपक्ष हमेशा पीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं और ये सच है कि पीएम के इशारे के बिना कुछ भी नहीं होता। सरकार कहती है एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। सच्चाई यह है कि नीतिगत दिशा ऊपर से आती है, लेकिन जमीन पर फैसले स्थानीय तंत्र करता है। इससे पहले दिल्ली, मयूर विहार 3 मंदिर हटाए गए थे, नोटिस आए थे, विरोध हुआ, कार्रवाई रुकी। फिर गुजरात सोमनाथ क्षेत्र सरकारी जमीन पर 9 धार्मिक ढांचे हटाए गए। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर, शिव मंदिर को तोड़ दिया गया, सड़क परियोजना में हटाए गए थे वो। उत्तराखंड भूमि के अवैध धार्मिक ढांचे हटाए गए। लगभग 45 मंदिर, 465 मजारें भी टूटी थी वहां पे और 2 गुरुद्वारे भी टूटे थे। दिल्ली यमुना फ्लड प्लेन अवैध शिव मंदिर हटाया गया, वहां भी कोर्ट से आदेश मिला और ये सारी घटना मोदी कार्यकाल में हुआ है। इन सभी मामलों में प्रशासन कहता है कि यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी
धर्म के खिलाफ नहीं था, लेकिन जनता इसे भावनात्मक रूप से देखती है। केंद्र या राज्य सरकार ने कभी आधिकारिक संख्या जारी नहीं की है कि कितने मंदिरें टूटी है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, पहले बिहार में अतिक्रमण हुआ या जहां कहीं भी अतिक्रमण होता है तो उस अतिक्रमण के दौरान मंदिरें जरूर टूटती है। दिल्ली में टूटा, बिहार में टूटा, राजस्थान में टूटा, गुजरात में टूटा, कहां नहीं टूटा। अब सवाल यह है कि क्या विकास में विरासत सुरक्षित है? क्या स्थानीय लोगों को भरोसे में लिया गया है? क्या प्रभावित लोगों को मुआवजा और पुनर्निवास मिला है? क्या धार्मिक भावनाओं का सम्मान हुआ है? बनारस का विवाद सिर्फ मंदिर का नहीं है, यह सत्ता, विकास, संस्कृति और विश्वास की लड़ाई है। कुछ जगह सच में अतिक्रमण हटाया गया, कुछ जगह भावनाएं आहत हुई है, कुछ जगह राजनीति ने आग में घी डालने का काम किया। लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है और जवाब देना सत्ता की जिम्मेदारी है, लेकिन सच्चाई यह है कि कितना भी सवाल पूछ लो, सत्ता में जो सरकार बैठी है वो जवाब नहीं देगी। जो वाराणसी में मंदिर टूटे जा रहे हैं वो सारे मंदिर बहुत पुराने हैं, संस्कृति के धरोहर है और ऐतिहासिक मंदिर है। आज से 100 साल के बाद जब ये किताबों में लिखा जाएगा कि मोदी कार्यकाल का जो इतिहास था, उस कार्यकाल में औरंगजेब की तरह बहुत सारे मंदिर टूटे गए थे। और ये सच है। लोग कहते हैं कि 2050 में अगर मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा देश बर्बाद हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान का तो पता नहीं, लेकिन अगर ईसाई भी प्रधानमंत्री बन जाता ना हमारे देश में, तो भी एक मंदिर नहीं टूटती जितना मंदिर हिंदू के प्रधानमंत्री बनने के बाद टूटे हैं। मंदिर टूटना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मंदिर तोड़ दिया गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने उन मंदिरों को तोड़ा है जो 300 साल, 600 साल, 400 साल पुरानी है, जो धरोहर है हमारे देश की। और बनारस में आपको लोग वोट करते हैं और आपने ज़्यादातर उसी जगहों को आघात पहुंचाई है जिस जगह पे आप जीतते हो, जिस जगह से आप लड़ रहे हो चुनाव, जिस जगह पे आपका पकड़ है। तो ये कहना गलत नहीं है कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं के नेता नहीं है, वो बस अपनी कुर्सी का नेता है। और जो अंधभक्त उनको आंखें बंद करके फॉलो करते हैं वो इस चीज़ को जरूर समझें और देखें आपके साथ जो गलत हो रहा है वो गलत है, बाकी का चीज़ आपको समझ में आती है, क्या गलत है क्या सही है। और अगर समझ नहीं आती है तो आप अंधभक्त रहिए, हमें देश को बचाने दीजिए। फिलहाल हमारे लिए हमारा देश इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के धरोहर इंपॉर्टेंट है। आपका क्या राय इस चीज़ के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।